अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की खीर, और ये मैं किस तरह बनाती हूँ और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। हाफ़ kg मैंने यहाँ चावल लिए हैं, जिनको 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया था, और फिर यहाँ मैं पानी में डालकर इसको अच्छी तरह से गला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ जी मैंने खीर में जो चीज़ें डालनी हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने खोपरे लिए थे, उनको क्रश कर लिया है। ये मैंने किशमिश ली है, इसको मैंने धो लिया है और साफ़ कर लिया है। ये छोटी इलायची है, इसके दाने मैं निकाल लूँगी। और ये है मूंगफली, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना बादाम भी डाल सकते हैं। और ये मैंने गाजरों को क्रश करके फ्रीज़ कर लिया था। ये सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। यहाँ जी जो है चावल अच्छी तरह से गल चुके थे, पक चुके थे, तो उसके अंदर अब मैं ये क्रश की हुई गाजरें डालूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उस वक्त तक पकाऊंगी मैं कि ये जब तक ये चावल और गाजरें यकजा ना हो जाएं, मिक्स ना हो जाएं अच्छी तरह से। गाजर का हलवा और गाजर की खीर सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा होता है। जब तक ये बनाए नहीं गाजर का हलवा या गाजर की खीर, तब तक सर्दियों का मज़ा नहीं आता। 6 लीटर दूध की मैं खीर बना रही हूँ, और ये जो मूंगफली है ये ऑप्शनल है, अगर कोई डालना चाहे तो ठीक, वरना नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 6 लीटर दूध लिया है और 1 किलो चीनी ली है और आधा किलो चावल लिए। चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल मलीदा हो चुके हैं, और गाजरें भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब इसमें दूध ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसके गाजर की जब खीर बनाते हैं तो इसको बार बार आपने चेक करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ढकना दे के और हम स्पून से बैठ जाएंगे तो ये गाजर की खीर जो है वो नीचे लग जाती है, और जब ये गाजर की खीर थोड़ी सी भी नीचे लग जाए तो इसका पूरी खीर का जायका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको पकाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको बार बार हिलाते रहना है और ढकने को उठाकर बार बार चेक करना है ताकि खीर कहीं नीचे ना लग जाए। छोटी इलायची के मैंने दाने ऐड कर दिए। अब मैं इसमें सारा दूध ऐड कर रही हूँ। दूध डालकर और इसको 40 मिनट, एटलीस्ट 40 मिनट इसको मैं पकाती रहूँगी ताकि गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं। चावल तो अच्छी तरह से गल भी चुके हैं और पक चुके हैं, लेकिन जो गाजरें हैं उनको अच्छी तरह से मैंने पकाना है, और दूध भी जो है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। गाजरों को और चावलों को दूध में पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। कुछ लोग बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं और कुछ मीडियम पसंद करते हैं और कुछ जो है थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो मैं भी इसमें मीठा जो है टेस्ट करके फिर मैं डालूँगी, सारा एकदम नहीं डालूँगी। इस टाइम पे अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जो खोपरा क्रश किया हुआ था वो डाल रही हूँ, और साथ ही जो मूंगफलियाँ मैंने निकाली थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। मूंगफलियाँ ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो स्किप करें। उसकी जगह पे आप बादाम और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे घर में सब पसंद करते हैं मूंगफलियाँ गाजरों की खीर में, तो इसलिए मैंने मूंगफलियाँ ही डाली हैं। अब इसमें मैं किशमिश भी ऐड कर दूंगी। खीर पकाते हुए इस बात को याद रखें कि बार बार ढकना उतार कर चम्मच को चलाते रहें ताकि खीर जो है नीचे ना लगे। बार बार इसको चेक करते रहें और चम्मच को हिलाते रहें।
کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار تھک سی کریمی سی کھیر بنی ہے۔ میرے پاس کھویا نہیں تھا، ورنہ اس میں میں کھویا لازمی ایڈ کرتی ہوں۔ آپ کے پاس کھویا ہو تو وہ لازمی ایڈ کیجئے گا، کھوئے سے اس کی اور بھی زبردست اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں گارنیشنگ میں نے کر دی ہے جی باداموں کے ساتھ اور پستہ کے ساتھ میں نے اس کی گارنیشنگ کی ہے، اور بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنی ہے۔ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور سردیوں میں اس کو انجوائے کیجئے گا۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔